बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है नींद की कमी। ऐसे मरीज जिनको रात को नींद बिल्कुल नहीं आती या कम आती है, या थोड़ी सी नींद आने के बाद फिर जो जाग आ जाती है, जिसकी वजह से दोबारा नींद नहीं आती। तो सबसे पहले ये आपको बता दूं कि किन ग़िज़ाओं की वजह से नींद नहीं आती और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनके खाने से नींद बहुत ज़्यादा आती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस भी बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो दोस्तों, नींद ज़्यादातर खुश्की की वजह से नहीं आती। ऐसी ग़िज़ाएं जिनका मिजाज खुश्क होता है, उनमें चावल है, आलू गोभी है, आलू मटर है, चाय है, सिगरेट है, हुक्का है और नस्वार, पान, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले तो आपने खुश्क ग़िज़ाएं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। उसके बाद देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। शलजम और कद्दू, ये दो ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें आप मक्खन या देसी घी डालकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म से खुश्की बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। खुश्की को ख़त्म करने के लिए आप खरबूजे का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत मुफीद है, उससे भी नींद बहुत बेहतर आती है। उसके बाद अमरूद, ये भी खुश्की ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन अमरूद आपने नरम लेने हैं। सुबह के वक़्त दही की लस्सी, ये बहुत मुफीद है ऐसे मरीज़ों के लिए जिन्हें को रात को नींद नहीं सही आती। सबसे पहले ये याद रखें कि दवाई इस्तेमाल तो करनी है, लेकिन दवाई का फ़ायदा आपको तब भी मुकम्मल होगा कि जब आप ग़िज़ाएं जो है ना, वो अपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अगर खुश्की है तो उसमें तरी पैदा करने वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा और मुस्तकिल फ़ायदा होगा उससे। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि शलजम और कद्दू, ये आपने देसी घी डालकर पकाकर खाना है, तो इंशाल्लाह इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा जो गर्म खुश्क ग़िज़ाएं, ख़ासतौर पर गोश्त, अंडा, चाय, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। तो आमतौर पर खाने और नींद के मामले में कहा जाता है कि इनको आप जैसे भी अपनी तबीयत के मुताबिक लें। खाना कोई 2 बार खाता है, एक आदमी 3 बार खाता है, कोई 4 बार खाता है, तो आपकी तबीयत उसी तरफ लग जाएगी। जब आजकल मोबाइल का दौर है, रात 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तब भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि रात इशा की नमाज के बाद 9 या 10 बजे आप सो जाएं, तो सुबह जल्द उठें। ये एक तो ये कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, दूसरा ये कि आपकी सेहत इससे बहुत अच्छी रहेगी, तो नींद भी बर वक्त आएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग में खुश्की इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। उसके लिए एक इंतहाई मुफीद और मुजर्रब नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा। वो ऐसे मरीज़ जिनको नींद नहीं आती वो नोट फरमा लें और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये नुस्खा क्या है? इसमें मगज़ कद्दू, ये आपने लेने हैं 20 ग्राम। मगज़ खीरा, ये आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद खशकाश लेनी है 20 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद 20 ग्राम। धनिया खुश्क 20 ग्राम। तुख्मे काहू 20 ग्राम। गुल सुरख ईरानी, ये लेने अपने 20 ग्राम। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड कर लेनी है। इनको अच्छी तरह बारीक आपने पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आपने ऐसे करना है कि इसमें खाने वाला चम्मच आधा सुबह निहार, आधा चम्मच असर के वक़्त नीम गर्म के दूध के साथ, ऐसा दूध जिसमें आपने सौंफ और इलायची डालकर पकाया हुआ हो, उसमें आपने चाय वाली पत्ती नहीं डालनी। उसमें क्या करना है, सौंफ और इलायची ये डालकर अच्छी तरह पका लेना है। तो उसके साथ आधा आधा चम्मच खाने वाला, चाय वाला चम्मच नहीं, खाने वाला चम्मच आपने आधा सुबह निहार, आधा असर के वक़्त खाना है। इसको आप 1 हफ़्ता लगातार इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि घर वालों को उठाना मुश्किल हो जाएगा।
तो इसको 1 हफ्ते के इस्तेमाल से इंशाल्लाह इसके नींद तो आनी है, लेकिन ये नज़र की कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी को बहुत जल्द रिकवर करता है ये नुस्खा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्त हकीम इमरान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।